हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक क्लोरोबेंजीन गिवन है, एक ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन गिवन है और एक मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन गिवन है। इन तीन की रिएक्टिविटी बच्चों हमें चेक करनी है, किसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ज्यादा है और किसकी कम है। स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और इन कंपाउंड में ये जो गिवन है किस तरह से एक्ट करता है। बच्चों, जब कार्बन के साथ क्लोरीन लगा होता है, RCl या ARCl एरोमेटिक रिंग के साथ अगर क्लोरीन लगा रखा है हमने, ये दो कंपाउंड्स हैं। कार्बन पर जब क्लोरीन लगा होगा तो यहां चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें भी कार्बन पर जब क्लोरीन लगा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जब हम इसका, इन दोनों कंपाउंड्स का किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होगा, तो इस कार्बन पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफाइल को रिएक्शन करना चाहिए और साथ में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होकर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट मिला, Cl नेगेटिव हट गया। ये नेगेटिव हटना, न्यूक्लियोफाइल का आना सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मतलब Cl हटा, न्यूक्लियोफाइल आया, सब्स्टिट्यूट हो गया। दैट मीन्स इस सब्स्टिट्यूशन को, रिप्लेसमेंट को या डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल ने किया है, इसलिए हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। तो हम इसे न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोल रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने ये सब्स्टिट्यूशन किया है। ये एल्काइल हैलाइड है पहला मॉलिक्यूल, दूसरे वाला एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड में ये वाला कार्बन बच्चों होता है sp2। sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जिससे एल्काइल में क्लोरीन लगा हुआ है sp3। अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। उसका एक इंपैक्ट ये पड़ता है, प्रभाव ये पड़ता है कि जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है एराइल हैलाइड में, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कुछ कम रहेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज कुछ कम रहेगा तब न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन यहां डिफिकल्ट हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल के लिए रिएक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मोर ओवर, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इस sp2 के कारण, इसलिए एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट होते हैं। अगर हम बेंजीन पर कोई क्लोरीन हटाकर उसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल लिखना चाहते हैं तो यह काम काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि एल्काइल हैलाइड में यह काम इजी होता है। तो यहां सारे जितने भी हमें गिवन हैं, तीन के तीन, ये एराइल हैलाइड, बेंजीन पर क्लोरीन, बेंजीन पर क्लोरीन, बेंजीन पर क्लोरीन गिवन है। अगर ये तीनों एराइल हैलाइड गिवन है तो इन तीनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफिकल्ट है। अब इन तीन में हमें बच्चों कंपेयर करना है कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो अगर कोई क्लोरीन जिस बेंजीन पर लगा है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे होते हैं, EW मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये EW मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इस कार्बन पर जिससे क्लोरीन लगा हुआ है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देते हैं। एक तो मेरे पास सिंपल क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां पर कुछ कम पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल आकर के रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होता है। दूसरा सेकंड पार्ट बच्चों में लिख रहा हूं यहां, सेकंड पार्ट में क्लोरीन के 2 पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा है उससे दूसरी पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ये NO2 ग्रुप क्या करता है, रेजोनेंस करने में कैपेबल है। रेजोनेंस करेगा
नेगेटिव, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, इस पॉजिटिव चार्ज को ये पाई बॉन्ड डिसअपियर करते हुए एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखा जाएगा जिसमें जिस कार्बन पर क्लोरीन है उस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया तो यह न्यूक्लियोफाइल के लिए अच्छी बात है। अब जो न्यूक्लियोफाइल मैं भेजना चाहता था यहां इस कार्बन पर, इसके लिए आसानी हो गई, ये वाला रिएक्शन इजी हो गया। क्यों इजी हो गया? इस NO2 ने मदद की। क्या मदद की इस NO2 ने? जिस कार्बन पर क्लोरीन है उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ले आया रेजोनेंस के कारण। यहां देखते हैं हम जरा थर्ड एग्जाम्पल में। इस थर्ड एग्जाम्पल में जो क्लोरीन लगा हुआ है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड है और उसके मेटा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। जब मैं यहां रेजोनेंस पहले जैसा कराने की कोशिश करता हूं तो रेजोनेंस मैंने करा दिया, यहां तो है नहीं पाई बॉन्ड, इस साइड है डिलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव यहां आ गया, फिर यह डिलोकलाइजेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस कार्बन पर आया जिस पर क्लोरीन नहीं लगा हुआ है। फिर चलो आगे रेजोनेंस में करा देता हूं, यह रेजोनेंस जब मैं करा दूंगा तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर नहीं आएगा जिस पर क्लोरीन है, यहां आएगा पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर। तो अगर मैं इसका कोई एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख करके आपको दिखा दूं, बनेंगे तो बहुत सारे, तो डबल बॉन्ड N ऑक्सीजन नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर, यहां क्लोरीन लगा हुआ है, यहां इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड, तो पॉजिटिव यहां आया, न्यूक्लियोफाइल यहां रिएक्शन करेगा अगर, तो क्लोरीन तो दूसरे कार्बन पर है हटने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतना फिजिबल नहीं हो पाएगा। सबसे आसान तो बच्चों सेकंड रहना चाहिए, दैट मीन्स सेकंड सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, इसलिए क्योंकि जिस कार्बन पर क्लोरीन लगाया उस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद अब ये NO2 इंडक्टिव इफेक्ट भी कर रहा है, रेजोनेंस से तो पॉजिटिव चार्ज आसपास वाले कार्बन पर आया, लेकिन थोड़ा बहुत इंडक्टिव इफेक्ट है जिसकी वजह से कुछ परसेंटेज पॉजिटिव चार्ज की यहां आ ही जाएगी। तो सेकंड के बाद मुझे लिखना चाहिए बच्चों थर्ड, और 1 में तो कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने वाला फैक्टर नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, इसलिए 1 की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे कम होनी चाहिए। तो हमारा ऑर्डर जो आता है वो क्लियर कट ऑर्डर आता है, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर 1। अब हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। ये वाला ऑप्शन देखो, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर 1, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए हम ऑर्डर लिखेंगे C। इस क्वेश्चन का बच्चों हमारा फाइनल आंसर C आ जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।